हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक में अपन कर रहे थे शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शंस, जिसका डेरिवेशन मैंने आपको करा दिया था। अब उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, वो एग्जाम्पल जरूरी है, वो जरूर करना, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है अमोनिया का अपघटन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अमोनिया, अमोनिया का अपघटन, ठीक है। अमोनिया लिया, ठीक है, और उसका क्या करेंगे अपन, इसको तोड़ेंगे, ठीक है। इसको जब तोड़ेंगे प्लेटिनम की प्रेजेंस में, ध्यान रखना कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जब कोई रिएक्शंस होती है, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में जब कोई रिएक्शंस होती है तो वो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी। हालांकि इसका वेग तुम कैसे बताओगे, मान लो तुम इसका वेग लिखना चाहो, रेट लिखना चाहो, तो वेग के NH3 की पावर तुम कितना लिख दोगे, 2 लिख दोगे, जबकि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका रीजन है गलत होने का, ठीक है। इसका रीजन है गलत होने का। गलत होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो होती है जो एक पद में नहीं होती, एक से ज्यादा पदों में होती है। इस अभिक्रिया का वेग निर्धारित करने वाला पद वो होगा जो इस अभिक्रिया में स्लो स्टेप होगा। जब इसकी हम क्रियाविधि पढ़ते हैं तब वो चीज हमारे को क्लियर होती है, और क्रियाविधि आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं करा रहा नहीं हूँ, BSc में है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इसका है HI का अपघटन। HI का अपघटन देखो, HI को तोड़ना है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ HI का अपघटन सेम ऐसे ही करेंगे कि ये HI है और इसके रिएक्शंस आप कराओगे AU की प्रेजेंस में, ठीक है। कैटालिस्ट की प्रेजेंस में इसको जब तोड़ोगे तो H2 और I2 मिलेगा। ये भी क्या है, जीरोथ ऑर्डर रिएक्शंस है, ठीक है। और प्रकाश की उपस्थिति में HCl व HBr का बनना, देखो लाइट की प्रेजेंस में H2Br2 की जब रिएक्शंस कराते हैं लाइट की प्रेजेंस में तो क्या होता है, HBr बनता है। ऐसे लाइट की प्रेजेंस में H2 और Cl2 की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, 2HCl बनता है। ये सभी अभिक्रियाएं जीरोथ ऑर्डर रिएक्शंस का उदाहरण है। अच्छे से इसको याद करना, क्यों, क्योंकि जीरो ऑर्डर के रिएक्शंस आपसे सिर्फ 4 ऑप्शन का जब क्वेश्चन आता है यूं पूछा जाता है कि इनमें से जीरो ऑर्डर की रिएक्शन कौन सी है, सिर्फ एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। अब आपको एग्जाम्पल आना क्या होता है, जरूरी होगा। वैसे भी अपने अब जो RBC का पेपर होता है इसमें भी पूछते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद अपना टॉपिक है हाफ लाइफ, अर्धायुकाल। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, अर्धायुकाल, अर्धायुकाल। एक मैं ये कह रहा था, मैंने n=3 की थर्ड ऑर्डर का तुमको वेग स्थिरांक की इकाई कराई थी, एक बार दोबारा देख लो, थोड़ी सी गलत होगी थी। मोल लीटर इनवर्स 1 - 3 सेकंड इनवर्स थी, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स, ऊपर आ जाएगा 1 में से 3 गए तो -2 और सेकंड इनवर्स, ठीक है। ये हो जाएगा मोल -2 और ये हो जाएगा लीटर 2, ठीक है। माइनस से माइनस कट के सिर्फ 2 आ जाएगा यहाँ, और ये सेकंड इनवर्स हो जाएगा। इसको थोड़ा सा गौर कर लेना, ठीक है। ये एक सिंपल सी मिस्टेक थी जिसमें लड़की ने बताया था, उसके लिए थैंक यू ये चीज, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि हाफ लाइफ अर्धायुकाल क्या होता है। देखो हाफ लाइफ क्या होता है, वो टाइम जिसके अंदर आपका रिएक्टेंट 50% खत्म हो गया है और प्रोडक्ट आपका 50% क्या हो गया है, बन चुका है। वो टाइम जिसमें आपका रिएक्टेंट 50% खत्म हो गया है और प्रोडक्ट आपका 50% क्या हो गया है, बन गया है, उस टाइम को बोलते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। इन विच टाइम द रिएक्टेंट इज 50% consumed and product is 50% formed is called half life, ठीक है। अब हाफ लाइफ हमको कैसे निकालनी होती है, जो रिएक्शंस हमको दी होती है, ठीक है। मान लो जीरो ऑर्डर दी है तो हमको जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ निकालना है। तो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ निकालने के लिए आपको जीरो ऑर्डर की लास्ट वाली रिएक्शंस आनी चाहिए जो अपन ने लास्ट निकाली है, ठीक है। ये आपके पास क्या आई थी, K0 R0 - R अपॉन में T। तो देखो हाफ लाइफ किसे बोलते हैं, हाफ लाइफ इसे बोलते हैं, हाफ लाइफ किसे बोलते हैं, अर्धायुकाल उसे बोलते हैं जब आपका टाइम तो कितना हो, हाफ हो, 50% खत्म हो गया, ठीक है। और आपका ये प्रारंभिक सांद्रता थी, इनिशियल कंसंट्रेशन थी, ये अंतिम सांद्रता थी, फाइनल कंसंट्रेशन थी। जब आपका R भी क्या हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाएगा। जब आपका फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या होगा, हाफ होगा। तो इन दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखनी है बस। K0 = R0 - R0 अपॉन में 2 और यहाँ पर आ जाएगा T ऑफ, ठीक है। T की जगह क्या लिख दोगे, T ऑफ।
हमें हाफ लाइफ निकालना है, टी हाफ को उठा के मैं इधर लिख दूंगा, तो टी हाफ बराबर में इसको सॉल्व करो, तो इसको करोगे तो 2r0 में से एक r0 गए तो कितना बच गया r0 अपॉन में ये वाला 2 नीचे भी आ जाएगा और k0 यहाँ आ जाएगा। ये आपका आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ निकालने का फॉर्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पेपर के पर्पज से भी और कंपटीशन के पर्पज से भी, ठीक है। जीरोथ ऑर्डर निकालने का हाफ लाइफ का फॉर्मूला ये है। अब बात ये आती है कि ये जो हाफ लाइफ दिया हुआ है, ये देखो प्रारंभिक सांद्रता इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या होता है, समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये कि जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ जो होता है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता पर भी क्या होता है, निर्भर करता है। आगे बात समझ में। हाफ लाइफ सिर्फ हम ऐसे निकालते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, हाफ लाइफ निकालना पूछते हैं जीरो ऑर्डर का। अगर ये वाला फॉर्मूला आता है तो कुछ नहीं करना, फाइनल कंसंट्रेशन को हाफ कर देना और टी को भी क्या कर देना, हाफ कर देना। इसको सॉल्व करके आप ये चीज बताओगे, ठीक है। ध्यान रखना ये फॉर्मूला दोनों याद रखना है न्यूमेरिकल के पर्पज से, ठीक है। क्लियर इतनी चीज। अब अपने बात करते हैं इससे रिलेटेड एक आधे क्वेश्चन की, ठीक है, क्योंकि हर टॉपिक का जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे वो टॉपिक एकदम क्लियर नहीं होगा। क्लियर करने के लिए अपन को क्या चाहिए कि क्वेश्चन जरूरी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन दिया हो गया है, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता एक रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन आपको दी गई है, वो दी गई है 20 इंटू में 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। 20 इंटू में 10 की पावर 5 मोल पर लीटर आपको ये कंसंट्रेशन दी गई है। किसी भी रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट की आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दे दी है, ठीक है। तथा वेग स्थिरांक की वैल्यू दे दी गई है, तथा वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट k की वैल्यू दे दी गई है। रेट कांस्टेंट वेग स्थिरांक की आपको वैल्यू कितनी दी गई है, ये दी गई है 100 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, 100 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो इसकी हाफ लाइफ निकालो। अब पहली बात तो ये आ रही है आपको फॉर्मूला कैसा लगाना है, क्योंकि देखो लेसन जब खत्म हो जाएगा तो आप फर्स्ट ऑर्डर भी कर चुके होगे। अब फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर आपके सिलेबस में दो, ये तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला इन दो में से किसी एक का लगाना है। अब आपको क्लियर करना है क्या ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो यूनिट देख लो पता चल जाएगा ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। अब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में हम बात करें, आपको इतना चीज दे दी, आपसे टी आप पूछ लिया, तो टी आपका फॉर्मूला अभी आपने निकाला है कितना था, R0 अपॉन में कितना आया था 2K0 आया था। यहाँ पर सॉरी R आया था, ठीक है। फॉर्मूला कितना आया था आपका, हाँ R0। प्रारंभिक सांद्रता कम हो जाती है ना, तो ये आपको यहाँ पे कितना दे दिया, ये आपको कितना दे दिया यहाँ पे 20 इंटू में 10 की पावर 5 मोल पर लीटर, ठीक है। अपॉन में ये आपको कितना दे दिया 2 और K0 आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में 100, ठीक है। K0 कितना दे रखा है 100 दे रखा है, और ये दे रखा है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। इसको पूरे को सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये आ गया 10, इस जीरो से ये जीरो काटे तो शायद मेरे हिसाब से 10 की पावर कितना आ जाएगा, ठीक है, -6 आ जाएगा। सॉरी ये ऊपर क्वेश्चन में -5 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -6। और ध्यान रखना टाइम की बात कर रहा है, और टाइम हमेशा किस में आता है, सेकंड में या मिनट में आता है, तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लास्ट में सेकंड ही अपने पास बच रहा है। तो अपने को हाफ लाइफ ऐसे निकालनी होती है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला याद रखो, आपको K दिया जाएगा और ये दिया जाएगा, ये दोनों चीज आपको दी जाएगी और आप हाफ लाइफ निकाल सकते हो। RBSc में इससे टफ क्वेश्चन नहीं आता, इतना ही लेवल का आता है। अगर आप ऐसे सोचोगे कि न्यूमेरिकल आ गया छोड़ दें तो आपकी गलती है। सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल तरीके से हम इसको कर सकते हैं। क्लियर ये बात, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो हाफ लाइफ की अपन ने बात कर ली। हाफ लाइफ के बाद अपन बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की, ठीक है। हाफ लाइफ के बाद अपने बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की। तो देखो बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में मेन बात जो आती है वो आती है कि इसको हमको स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। मान लो ये रिएक्टेंट है, इससे प्रोडक्ट बन रहा है। पहली बात फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसकी सांद्रता की घात का टोटल 1 हो,
ठीक है। सांद्रता पर जो कंसंट्रेशन पे जो पावर लिखी है उसका टोटल क्या हो 1 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए अपन ने एक एग्जांपल ले लिया R से P। इसके लिए मान लो मैं रेट लिखना चाहता हूँ, वेग लिखना चाहता हूँ, ठीक है, तो कैसे लिखूंगा, K R की पावर 1 को अपन नहीं शो कर रहे, या तो ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसका रेट एक तरीके से और लिख सकता हूँ, वो कैसे लिख सकता हूँ, माइनस dR/dt, ये भी लिख सकता हूँ। दोनों कंडीशन में लिख सकता हूँ, दोनों ही वेग के फॉर्मूले हैं, दोनों ही क्या है, वेग के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दोनों को बराबर रखो तो KR बराबर माइनस dR/dt लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का आपका आ गया है अवकलित वेग समीकरण, जिसको आप क्या बोलते हो, डिफरेंशिएशन रेट इक्वेशन बोलते हो। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है नॉर्मल, मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप की बात कर रहा हूँ। देखो आरबीएससी तो पूरा डेरिवेशन पूछ लेगी बस, और डेरिवेशन को आप क्या करोगे, 3 बार रफ कॉपी में लिखोगे, आपको याद हो जाएगा। बट मैं आपसे बात कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव की, ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, फर्स्ट ऑर्डर का अवकलित वेग समीकरण डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख के दिखाओ, तो आपको वो क्या करना है, लिख के दिखाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। अब क्या है कि इसको अपन और कैसे तरीके से चेंज कर सकते हैं, तो देखो इस dt को उठा के मैं यहाँ ले जाऊँ तो ये हो जाएगा माइनस dR/ में इसको R बराबर में k dt, इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन समाकलन, ठीक है। तो मैंने बायो वालों को बताया हुआ है dt का समाकलन करते हैं तो क्या लिखना है, सिर्फ t लिखना है, प्लस का c लगाना होता है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो dr/r 1/r का इंटीग्रेशन होता है ln r या log r, आप इस जिसको आप बोलते हो। तो ध्यान रखना बायो वाले 3 स्टेप याद करने का बोल रहा हूँ, 0th ऑर्डर में 2 इंटीग्रेशन स्टेप भी याद करने पड़ेंगे और फर्स्ट ऑर्डर में ये याद करने पड़ेगा। मैथ वालों की तरह डीप मत जाना, ठीक है, और मैं तो कह रहा हूँ मैथ वाले भी डीप मत जाना, ठीक है। तो अब इसमें बात क्या आती है कि इसको अपन सोल्व कैसे करेंगे, तो देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ln r बराबर में k, ये dt की जगह क्या हो जाएगा t और ये क्या हो जाएगा c, इक्वेशन आ गई, ठीक है। इस इक्वेशन को मैं मेरी तरफ से क्या दे रहा हूँ, 1 दे रहा हूँ। अब देखो जब r आपका क्या ले लिया, जब आपका r अपन ने ले लिया R0, ठीक है, तब आपका t क्या हो जाएगा 0, मतलब समय जब शून्य है, टाइम जब 0 है, तब इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन ही इनिशियल कंसंट्रेशन कहलाती है, ठीक है। फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन कहलाती है जब आपका टाइम के 0, रिएक्शन आपने शुरू नहीं करी है, आपके पास में टेस्ट ट्यूब में जो भी रिएक्टेंट दिया गया है वो क्या कहलाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन कहलाएगा। अब आप इस इनिशियल कंसंट्रेशन को कैसे लिख सकते हो, ठीक है, तो देखो आप इसको सॉल्व करके इन वैल्यू को इसमें लिख दो, तो माइनस ln r की जगह तो मैं लिख दूंगा R0 बराबर में k के साथ 0 का गुणा करा और c लिखा, इस c की वैल्यू मेरे पास आएगी माइनस का ln R0, ठीक है, इक्वेशन 1 से, मतलब इस वैल्यू को किस में रख दूं, मैं उठा के इक्वेशन 1 में ही रख दूं, ठीक है। दोबारा देख लो एक बार जल्दी से, अपने को इसका डिफरेंशिएशन रेट इक्वेशन लिखना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन रेट इक्वेशन के बाद KR को इधर ले गए, dt को इधर ले गए, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/r का या r/r का इंटीग्रेशन, बायो वालों ध्यान रखना ln r लिखना है अपने को, dt का इंटीग्रेशन t होता है और प्लस का हम क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन करने पर c लगाते हैं। और जब आपकी टाइम 0 है तब फाइनल कंसंट्रेशन आपकी क्या कहलाती है, इनिशियल कंसंट्रेशन। अब r की जगह मैंने R0 रख दिया और t की जगह मैंने 0 रख दिया, तो c की वैल्यू आई कितनी आई, माइनस का ln R0 आ गई, माइनस का ln कितनी आ गई, R0 आ गई, ठीक है बेटा। अब माइनस की ln R0 को मैं समीकरण 1 में रख दूंगा, इक्वेशन 1 के अंदर ये वैल्यू रख दूंगा। इक्वेशन 1 में जब मैं ये वैल्यू रखता हूँ तो अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा सिंपल सही कि शुरुआत में आपको क्या दिया गया है, KT के साथ में, ठीक है बेटा। देखो माइनस ln R बराबर में KT, माइनस ln r बराबर में क्या दिया गया है, KT, वो माइनस का उठा के सीधा लिख देंगे माइनस का ln R0, माइनस का ln R0, ठीक है, ये आप सीधा लिख दोगे, माइनस का ln R0 से लिखोगे, एक सेकेंड होल्ड रखना, माइनस का ln R0 जब आप लिखते हो तो सिर्फ आपने क्या करा है, c की जगह इसको c की वैल्यू को उठा के रख दिया, ठीक है। माइनस का ln R0 जब आपने रखा तो इसको सॉल्व हम करेंगे, माइनस का ln R0 के बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे इस तरफ,
तो माइनस का ln r जो हो जाएगा यहाँ पे प्लस का ln r0 बराबर के इस तरफ आके, और ये kT का क्या रहेगा, kT ही रहेगा, ये kT का क्या रह जाएगा, kT रहेगा। अब इनको रेशियो में लिख दो, तो ln, बस ये स्टेप एक याद रखना है, r0 अपॉन में r करना है और यहाँ क्या करना है, kT करना है। ln r0 अपॉन में r करना है और यहाँ क्या करना है, kT करना है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ln r0 अपॉन r बराबर में k, इस पूरे के नीचे t भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ध्यान रखना कि ln r बराबर किसके होता है, 2.303 लॉग के होता है। ln r बराबर किसके होता है, 2.303 लॉग के होता है। वीडियो को स्लो करके आप ये चीज़ देख सकते हो, अच्छी तरह स्लो कर करके स्टेप बाय स्टेप चलना, तो ये आपको सारा क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, ln r की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख देंगे इसमें, तो अपने क्या लिखेंगे, 2.303 लॉग r0 बट्टे में r बट्टे में यहाँ क्या आ जाएगा, t। चलो इस t को मैं छोटा करके यहाँ लिख देता हूँ, t, और बराबर में क्या आ गया, k। ये आपकी आ गई फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन। अच्छे से याद करना है, r0 प्रारंभिक सांद्रता इनिशियल कंसंट्रेशन, r के फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है बच्चों। आज के लिए आपको इतना ही टॉपिक कराता हूँ, नेक्स्ट कराऊंगा अगले वीडियो के अंदर या लाइव क्लास में भी हो सकता है। थैंक यू बेटा।